आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, व्रत रखने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को रखने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं, इसलिए लोग इस कठिन व्रत को रखते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 गायों के दान, यज्ञों और तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। इस व्रत का पालन अमोघ फलदायी और मोक्षदायी माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस पावन दिन पर पूरे विधि विधान से व्रत रखता है, उसके जीवन में सब कुछ कल्याणमय होता है। जिन भी भक्तों ने एकादशी का उपवास रखा है, उन्हें व्रत पारण भी विधि विधान से करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 19 मई रविवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा गया है। ऐसे में अगले दिन यानी सोमवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई शनिवार को सुबह 11:24 से और समाप्त होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:50 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:51 से। इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। 20 मई सोमवार को दोपहर 3:59 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। अब ऐसे में क्योंकि जिस समय हरिवासर लगा होता है, उस समय भूले से भी व्रत नहीं खोला जाता है। और हरिवासर के समय यदि भगवान विष्णु की पूजा की जाए, भगवान के मंत्रों का जाप किया जाए, भजन कीर्तन किया जाए, तो भगवान उस समय की गई पूजा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है, महादेव का आशीर्वाद मिलता है, मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। उसी तरह से यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के निमित्त पूजा अर्चना की जाए, तो भगवान की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। हरिवासर का जो समय है वो द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर का जो समय है वो इस बार 19 मई रविवार की शाम 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा। द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर हरिवासर कहलाता है। ऐसा एकादशी व्रत का नियम है कि अगर द्वादशी तिथि के दिन सुबह के समय हरिवासर हो, तो हरिवासर के बीतने का इंतजार करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए। अब आपको बताते हैं पहले सोमवार के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 20 मई सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृत काल रात 10:42 से मध्यरात्रि 12:28 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें, सोमवार के दिन यदि आप पूजा कर रहे हैं, कोई खास उपाय आप करना चाहते हो, तो उस समय राहु काल ना हो। आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पूजा कर सकते हैं और कोई उपाय भी कर सकते हैं। व्रत पारण की तिथि 20 मई सोमवार को रहेगी और समय रहेगा सुबह 5:47 से 8:45। आप इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर अपना उपवास खोल सकते हैं। अब जानिए कि एकादशी का उपवास कैसे खोला जाता है। तो देखिए, वैसे तो लगभग हर एकादशी व्रत के पारण का विधान एक सा ही होता है। समय यानी शुभ मुहूर्त अलग अलग होता है, लेकिन जो पारण की विधि है वो लगभग एक समान ही होती है। कुछ ही ऐसी एकादशी हैं जिसमें किसी विशेष पूजन सामग्री का आपको प्रयोग करना होता है या कोई विशेष वस्तु का आपको सेवन करके अपने व्रत का पारण करना होता है। तो मोहिनी एकादशी के दिन क्योंकि भगवान विष्णु के श्री राम अवतार की पूजा की जाती है, तो आप द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, विधि विधान से भगवान विष्णु का, भगवान श्री राम का पूजन करें और इस दिन भोग जो आप भगवान को लगाना चाहते हैं वो घी में बनाएं। शुद्ध सात्विक चीज़ों का भगवान को भोग लगता है। भोग में आप भगवान को मीठे चावल का भोग लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। जल में, पंचामृत में, फल, मिठाई सभी भोग में भगवान को तुलसी का पत्ता रखकर ही अर्पित करना चाहिए, नहीं तो भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान की पूजा करते समय आप ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहें। धूप दीप जलाएं, हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर आपको व्रत के पारण करने का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप अपने द्वारा रखे गए उपवास का पुण्य अपने किसी पितर को, अपने पूर्वजों को अर्पित करना चाहते हो, तो आप उसका भी संकल्प ले सकते हैं।
आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस भी वस्तु का दान देना चाहते हो, जैसे कि मौसमी सब्जियां, मौसमी फल या फिर वस्त्र, दक्षिणा, जो भी अगर आप अनाज का दान दे रहे हो तो उसमें दक्षिणा जरूर रखें। बिना दक्षिणा के कोई भी दान अधूरा रहता है। आप आज के दिन पीली वस्तुओं का, जैसे पीले फलों का, केले का, पपीते का दान कर सकते हैं। पानी वाले फलों का दान कर सकते हैं। पानी से भरे घड़े का, तिल का दान कर सकते हैं। हल्दी का, गुड़ का दान कर सकते हैं। शक्कर का दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि सामर्थ्य हो तो आप अपने घर पर ब्राह्मण को आमंत्रित करके उन्हें भोजन करा सकते हैं, गरीब लोगों को भोजन करा सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी माता को भोग लगाएं, जल अर्पित करें और ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। तुलसी माता की पूजा के बिना द्वादशी की पूजा अधूरी रहती है। फिर जो भोजन आपने भगवान के लिए बनाया है, उसी भोजन में से एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालें और चींटियों के लिए आटा शक्कर जरूर डालें। छत पर पंछियों के लिए आप भोजन का कुछ हिस्सा जरूर रखें। दान की सामग्री का दान देने के बाद आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल और एक तुलसी का पत्ता रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उसको मुख में डालकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तुलसी पत्ता और जल से ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसके अलावा आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। भगवान को यदि आपने पंचामृत का भोग लगाया है तो पंचामृत का सेवन करके भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सोमवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि आपका सोमवार का भी उपवास हो, तो आप सुबह के समय केवल तुलसी पत्र और जल से भी एकादशी व्रत का पारण करके दूसरे उपवास को भी धारण कर सकते हैं। और फिर दूसरे उपवास के नियमों का पालन करते हुए शाम के समय आप जिस भी प्रकार का फलाहार करते हो सोमवार के व्रत में, उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से साधारण विधि से आप द्वादशी की पूजा करके व्रत का पारण कर सकते हैं। ध्यान रखें, द्वादशी के दिन आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य क्षीण हो जाए या नष्ट हो जाए। तो आप द्वादशी के दिन परनिंदा से बचें, झूठ, चोरी, पाप, नशा इत्यादि से दूर रहें और इस दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी हिंदू व्रत और त्योहारों की तिथि, शुभ मुहूर्त के साथ ही व्रत की कथाएं भी सुनाई जाती हैं।